अभी हमारी मौजूदगी हाजीपुर विधानसभा स्थित जमालपुर मैदान में है। जैसा कि आपको अभी मैं बता दूं, जन सुराज एक मुहिम चल रही है प्रशांत किशोर जी का। तो एक बार कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं उधर जन सुराज की एक जो है यूँ बोले कि कैंप लगी हुई है, लोगों को जोड़ने का काम चल रहा है युद्ध स्तर पे। तो इसी क्रम में हमने बहुत दिनों से जन सुराज को देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैंने सोचा कि चलिए ज़रा एक बार जन सुराज के विषय में जाना जाए, जन सुराज आखिर है क्या। हालांकि जन सुराज का ज़िला कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ था उसका हमने एक टॉपिक पे वीडियो बनाया था, तो उस क्रम में कोई ख़ास विशेष जन सुराज के विषय में तो मुझे पता नहीं चला। लेकिन आज हमने जब देखा कि बेहद पैमाने पे जन सुराज का कैंप यहाँ जो है स्थिर है, और जैसा कि ये लोग प्रत्येक ज़िला में, बिहार के प्रत्येक ज़िला में, प्रत्येक प्रखंड में जाकर के जो है जन सुराज अभियान को चलाने का काम कर रहे हैं। तो आइए जन सुराज के कुछ लोगों से बातें करते हैं, आखिर जन सुराज क्या है इसके विषय में जानते हैं। बने रहें हमारे साथ। हम मौजूद हैं जन सुराज के कैंप में। आइए जन सुराज के जो इस अभियान को चला रहे हैं और उनसे कुछ चर्चा करते हैं। चाचा, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जन सुराज क्या है? जन सुराज एक अभियान है जनता का सुंदर राज के लिए। जैसा कि कोई भी नेता वगैरह जो भी चुनाव वगैरह लड़ते हैं, या फिर अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है, तो एक बड़ा सा रैली किए और वहाँ से जो है वो अपने धरातल पे आने का शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ जो है युद्ध स्तर पे, तो ऐसा क्या? जनता का सुंदर राज लाने के लिए संकल्पित हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर का 3 संकल्प लेकर 20 महीने से पैदल चल रहे हैं। पहला संकल्प है, आप वोट चाहे जहां दें, अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। दूसरा संकल्प है कि अपने घर के युवाओं के रोजगार के लिए। और तीसरा संकल्प है उनके घर के बूढ़े को जो 400 रुपया पेंशन मिलता है वो 2000 रुपया करने के लिए। ये जन सुराज आपने जो कहा कि बहुत बड़ी रैली, तो रैली पार्टी वाले करते हैं। हम लोग तो 20 महीना से जनता को बता रहे हैं कि वोट चाहे जहां दो, अपने बच्चों के पढ़ाई, युवाओं की कमाई और बूढ़े को 2000 रुपया पेंशन के लिए वोट दो। आखिर जन सुराज को भी तो चुनाव ही लड़ना है, तो फिर इतना जद्दोजहद करने की क्या आवश्यकता है? जन सुराज को चुनाव लड़ना है, अभी पार्टी नहीं बनी है। पार्टी की घोषणा होगी 2 अक्टूबर को। और जन सुराज चुनाव इसलिए नहीं लड़ रही है कि हमको सत्ता में आना है। जन सुराज चुनाव इसलिए लड़ना चाह रही है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो। इस बिहार राज्य के लिए जन सुराज कौन कौन सा योगदान देना चाहेगी? जन सुराज वो 3 संकल्प तो पूरा करेगी ही, उसके लिए पदयात्रा भी चल रही है। जगह जगह पर डिफरेंट टाइप के क्लब बनाकर पदयात्री को चिन्हित कर, क्लस्टर कैंप खोलकर तमाम जितने तरह के लोगों को जोड़ने चाहिए वो काम कर रही है। जहाँ कहा जाता है चाचा कि युवा जो है वो राजनीति से दूर भागते हैं, जैसा कि किसी भी पार्टी में हम देखें तो बड़े बुजुर्ग ही आते हैं, लेकिन आपके पास जो है एक यूथ क्लब टाइप का कुछ खुला हुआ है और युवा काफ़ी तादाद में जुड़ते चले जा रहे हैं, ऐसा क्या? हमारे पास एक क्लब नहीं है, 4 क्लब हमारे चल रहे हैं। यूथ क्लब अलग चल रहे हैं, जननायक क्लब अलग चल रहे हैं जो कर्पूरी जी के नाम पर है, अति पिछड़ों के लिए अंबेडकर क्लब चल रही है, और अब नए यहाँ पर वोमेंस क्लब भी चल रहे हैं। अपना नाम बताएं। विद्याभूषण, जन सुराज। जन सुराज में आपका कुछ योगदान? बस प्रचारक। सत्यम जी जो इस कैंप को देखते हैं, और आइए उनसे भी बातें करते हैं। और इस कैंप को लगाने का क्या उद्देश्य है इस वैशाली ज़िले में? आपके दर्शकों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ये जो कैंप लगा है, इसका मुख्य तौर पे जो लगाने का मकसद है कि यात्रा के दौरान जितने गांव छूट गए थे, जितने घर छूट गए थे, उन घरों तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करना, जन सुराज के बारे में बताना, हमारा क्या उद्देश्य है,
इतने साथी अपना घर द्वार छोड़कर, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर इस टेंट तंबू में क्यों अपना जीवन बिता रहे हैं, क्यों कष्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और प्रशांत जी कौन है, क्यों वो पदयात्रा कर रहे हैं, क्यों उन्होंने ये अभियान शुरू किया है, इन सारे चीज़ों के बारे में जागरूक कर रहे हैं, उन गाँव की समस्याओं को देख रहे हैं, लिख रहे हैं। और उसके अलावा आपके वोट की कीमत कितनी है, आप अपने वोट की ताकत से क्या क्या चीज़ें को कर सकते हैं। फिर यूट्यूब पे जितने भी प्रशांत जी के वीडियोज़ हैं, इन सारे तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग रोज़ अलग अलग गांव में जाकर, अलग अलग पंचायतों में जाकर, घर घर जाकर लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जो हमारे तरह के युवा हैं या फिर लोग हैं जो इस कैंप में आकर अपना सेवा देना चाहते हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। 2 टॉपिक बताएं जिससे लोग जन सुराज से जुड़े। 2 टॉपिक किस तरह से? मतलब 2 आपका कोई टॉपिक होगा ना, कोई मुद्दा 2 होगा, हाँ, जो जन सुराज का जिससे लोग जुड़े। मुद्दे तो बहुत है, लेकिन मुख्य तौर पे जो मुद्दे हैं कि इतने सालों से बिहार पूरे देश में 28वें स्थान पे फंसा हुआ है। सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, अशिक्षित, कुपोषित, बेरोजगारी से भरा हुआ राज्य बन के इतने सालों से रह रहा है। इसे हम लोग को बदलना है। ये जो 28वें स्थान का कलंक है, 28वें स्थान की जो पहचान है, इस पहचान को बदलकर, इस छवि को बदलकर हम लोग को बिहार की छवि को सुधारना है। और टॉप 10 स्टेट्स में जब 10 अग्रणी राज्य में देश में नाम हो, तो उसमें एक बिहार का भी नाम हो। लेकिन इतना जल्दी तो सुधारना संभव नहीं है। 70 साल में कोई सुधार नहीं पाए तो आप क्या सुधारेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 70 साल में का तो बात नहीं है, 30-35 साल से ही पिछड़ापन में है। जब आज़ाद हुआ था तो जिस स्तर पे पंजाब है, उसी स्तर पे बिहार भी था। धीरे धीरे करके बहुत सारे कारणों की वजह से बिहार आज 28वें स्थान पे है। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग शुरू करेंगे कल सुधर जाएगा, लेकिन सुधरने की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। जो 1.5 साल 2 साल से यात्रा चल रही है, वो उसी दिशा में काम हो रहा है कि बिहार अब धीरे धीरे 28वें स्थान से बढ़ते बढ़ते 10 अग्रणी राज्य में टॉप 10 में कहीं ना कहीं अपना स्थान प्राप्त कर ले। बिहार के कुछ नेता आपके कैंप को 5 स्टार होटल बताते हैं। दूर से देखने में उनको लगता होगा हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, ऊपर से हो सकता है उजला उजला टेंट दिखता होगा, तो उनको लगता है 5 स्टार है। जब आकर हमारे साथ 2-4 दिन बिताए, उन्हें खुद पता चल जाएगा कितना 5 स्टार है, कितनी फैसिलिटियाँ हैं यहाँ पे। आपके युवाओं को इस कैंप में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? सामना मुख्य तौर पे यही करना पड़ता है कि जो घर के एक ऐशो आराम की ज़िंदगी होती है, और एक यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे राम जी को वनवास हुआ था, तो एक तरह से वनवास वाला जीवन ही है, अपने गांव से दूर, अपने परिवार से दूर। अभी तो हम लोग फिर भी खुले मैदान में कैंप लगाए हुए हैं। इससे पहले जो 3 कैंप लगे हैं वो गाछी में लग रहे थे। पेड़ छाँव के चक्कर में पेड़ में के हम लोग जो गाछी है, आमों का पेड़ उड़ है, वहाँ पे बगीचे में लगा रहे थे। तो एक रहता है, जीवन है अपना कष्टदायक रहता है, मच्छर है, गर्मी है। तो फिर इतना करने की क्या आवश्यकता है? चुनाव ही तो लड़ना है। एक दिन प्रशांत जी आते, बड़ा सा रैली होता, चुनाव जीत जाते। चुनाव तो हम लोग जीत चुके हैं 2015 में। फिर इतना जो है जद्दोजहद में तो 6 महीने का खाली काम था प्रशांत जी का, चुनाव तो जीत ही चुके थे। फिर इतना जद्दोजहद करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि हम लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग समाज को बदलने के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए कर रहे हैं। तो व्यवस्था 6 महीने में नहीं बदला सकती है, इसलिए आज 20 महीने से ऊपर हो चुके हैं यात्रा को। अभी और 1 साल 1.5 साल हम लोगों को इसी तरह से अपना संघर्ष करना है। इस कैंप से युवाओं को खास तौर पे क्या संदेश देंगे? इस कैंप से संदेश यही देंगे कि समस्या से भागने से, अपने गांव को छोड़ने से, बिहार से बाहर पलायन करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो समस्या है उसे हम लोग सामूहिक तौर पे मिलजुल के सुधारें। अपना राज्य, अपना समाज आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। आप चाहे दूसरे राज्यों में 20 साल रह जाए या 30 साल रह जाए, आपको अपना बिहार जैसा अपनापन नहीं मिल पाएगा, अपना समाज नहीं मिल पाएगा। हमेशा आप वहाँ पे गैर कहलाएंगे, दूसरे भाषी कहलाएंगे, दूसरा कल्चर रहेगा, दूसरा खान पान रहेगा। जो तकलीफ़ है, जो समस्या है, बिहार में रहकर यहाँ पे मिलजुल कर, घर में सिर्फ खिचड़ी चोखा खा के किसी ने नेता को गाली दे दिए, किसी ने अधिकारी को गाली दे दिए, इससे काम नहीं बनने वाला है। अगर ये अभियान शुरू हुआ है, किसी में ताकत नहीं थी, लेकिन बिहार के ही एक बेटे हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने एक हिम्मत दिखाई है। अपना जीवन का जितना भी कमाई है, चाहे बुद्धि उन्होंने कमाया हो, पैसा कमाया हो, किस्मत की बात नहीं है, उन्होंने अपना मेहनत से, लगन से ये इस मुकाम को पाया है। उस पूरे जो उनका इतने दिन का कमाई है, उस पूरे कमाई को झोंक के उस अभियान को चला रहे हैं। तो अगर ऐसा किसी ने हिम्मत दिखाया है, तो कम से कम हम लोगों का इतना
बनता है फ़र्ज़ कि अपना जो क्षमता है अपना अनुसार जितना सेवा दे सके, जितना योगदान दे सके, अपने गांव में रहकर, इस कैंप में रहकर उस चीज़ को दे। बिहार अगर बदल सकते हैं तो बिहार के युवा ही बदल सकते हैं और कोई मंगल ग्रह से नहीं आएगा बदलने के लिए।